जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी उस टाइम की है जब दोस्ती के लोग कस्में खाया करते थे। कस्में आज भी खाते हैं, पर यह वो दौर था जब दोस्ती के लिए लोग जान दे दिया करते थे। वहीं पर यह एक कहानी है जहाँ पर दोस्त ने एक सेकंड अगर और देरी हो जाती तो वो अपने दोस्त की जान ले लेती। ये आपको भी बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप पूरी कहानी जब सुनोगे तभी आपको कहानी के बारे में पता लगेगा। दोस्त ऐसा जिसको जलन, और जलन तो ठीक है, मरने के बाद वो वापस आती है और अपने दोस्त को वापस लेकर जाना चाहती है, यानी कि उसको मार कर उसके साथ लेना चाहती है। आपको ये सब चीज़ें कहानी के अंदर पता लगेगी। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक लड़की है नीलू नाम की और एक लड़की है दिव्या नाम की। दोनों एक ही गांव से बिलोंग करती है और दोनों काफ़ी क्लोज दोस्त है। ये दोनों दोस्त स्कूल से साथ पढ़ती है। अब आप देखो दोस्ती कितनी गहरी है। अब तक तो यार दोस्ती क्या होती है इनको नहीं पता। अब देखना, दोनों की शादी एक ही शहर के अंदर होती है, एक ही मोहल्ले के अंदर होती है। दोनों काफ़ी खुश थी। अब भगवान की मर्जी थी कि दिव्या के पति की मौत हो गई थी। अब नीलू का जो पति था वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था और नीलू के घर के अंदर एक बेटा था विजय नाम का, जो करीब 15-16 साल का था। अब दिव्या के घर के अंदर सिर्फ दिव्या थी। दिव्या की आधे टाइम तबीयत खराब रहती थी, उसका देख रेख भी नीलू ही करती थी। नीलू कुछ भी चीज़ें लाए, चाहे वो साड़ी लाए, चाहे वो गहने लाए, कुछ भी लाए, खाना हो तो भी वो सब कुछ दिव्या के पास लेकर जाती थी और दिव्या को देती भी थी। और दिव्या के पास ही वो रहती थी, उसकी क्लोज फ्रेंड थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो, ऐसा कहा जाए तो। पर नीलू को कहाँ पता था किसके मन के अंदर क्या चल रहा है। बस दिव्या यही सोचती कि यार इसके पास इतना पैसा है, काश ये पैसा मेरे पास होता। ऐसे वो इससे जलन करती तो उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है दिव्या की, और उसकी मौत हो जाती है। मौत के कारण उसकी जो दोस्त थी नीलू, उसकी दिमाग की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। उसको नींद नहीं आती और वो उसको याद करती। 3 महीने बाद वो अच्छे से थोड़ी बहुत मूव ऑन हो पाती है और वो फिर थोड़े बहुत अपने काम को करने लगती है। 6 महीने बाद वो ठीक ठाक अच्छे से हो जाती है और अब वो मतलब पहले जैसे नॉर्मल हो गई थी। 8 महीने बीत गए थे। एक रात है, करीब 1:30 बज रहे थे रात के, तो घर का दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे के खुलने से विजय की नींद खुल जाती है और जब उठकर अपने रूम से आता है विजय, तो देखता है कि घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ है। वो सोचता है कि घर के बाहर गया कौन होगा इस टाइम, या कोई आया हो। तो वो अपने मम्मी पापा के रूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि पापा अंदर सोए हुए हैं। पर माँ की तरफ जब उसने देखा तो माँ वहाँ पर नहीं थी। वो दरवाजे के पास जैसे खड़ा ही हुआ था कि एकदम से उसकी माँ दरवाजे के सामने से अंदर घुसती है और विजय की तरफ देखती भी नहीं है और अंदर जाकर सो जाती है। विजय को लगा यार ये था क्या आखिर। माँ ने मेरे से पूछा भी नहीं, ना माँ ने मेरी तरफ देखा, ना माँ ने बात करी, माँ चली गई, मतलब माँ आ कहाँ से रही है। उसको लगा शायद माँ की तबीयत खराब हो सकती है, माँ को नींद के अंदर चलने की बीमारी हो सकती है। उसने ज़्यादा सोचा नहीं और सो गया। इस घटना के 5 दिन बाद करीब उसके पापा बैठे हुए थे। वो आज काम के लिए नहीं गए थे और वो परेशान लग रहे थे। विजय उनके पास जाता है और कहता है कि पापा आप कुछ परेशान से लग रहे हो, कोई दिक्कत है क्या। विजय के पापा कहते हैं क्या तेरी मम्मी को काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ और उसके साथ कुछ अजीब अजीब तरीके की हरकतें हो रही है। वो रात के करीब 1:30 बजे या 12 बजे या 1 बजे उठती है और अपना श्रृंगार करती है, नई नई साड़ियाँ पहनती है। यहाँ तक कि वो साड़ी जिसको ये सिर्फ हमारी एनिवर्सरी के दिन पहनती है, जो मैंने सबसे महंगी साड़ी है इसकी, जो मैंने दिलाई थी, उसको भी ये रात को पहनती है। और अपने पूरे जेवर पहनती है, पूरी चूड़ियाँ पहनती है और फिर खाना खाती है। आखिर ये चल क्या रहा है। उसके बाद वो विजय कहता है कि पापा मैं भी काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन की बात है, मम्मी को देखा था। मम्मी रात के टाइम बाहर से आई थी और उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो रात को कहाँ से आई थी। पापा ने कहा उसके ने कि यार डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर को बुलाया गया घर पे।
और जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने उनसे बात करी, और डॉक्टर ने बात करने के बाद कहा कि शायद दिक्कत होगी, तो उन्होंने गोलियां दे दी डॉक्टर ने, और फिर वो चला गया। अब जो विजय था उसने अपनी बुआ को बुलाया था, क्योंकि मम्मी के साथ कोई होना चाहिए ना थोड़ी उसकी देख रेख करने के लिए। तो उसकी मम्मी को वो बुला लेता है, उसकी बुआ को भी बुला लेता है, और वो जैसे वहाँ पर आती है, वो अब खाना वाना उसको खुद बनाती है बुआ। आज की पहली रात थी बुआ की यहाँ पर, ठीक है। तो बुआ ने खाना वाना बनाया, खाना बनाने के बाद सोने गए तो बुआ मम्मी के रूम में सोई थी विजय की में, और पापा और विजय के रूम में सोए थे। जब सुबह हुई, विजय और उसके पापा उठे तो उन्होंने देखा कि बुआ सोफे के ऊपर सोई हुई है। बुआ को उठाया कि बुआ आप यहाँ पर क्यों सो रही हो, आप तो मम्मी के पास सो रहे थे। तो बुआ ने कहा कि तेरी मम्मी के अंदर कोई डॉक्टर की बीमारी नहीं है, तेरी मम्मी के अंदर कोई बुरी शक्ति का वास है। क्योंकि जब मैं रात को सो रही थी करीब 12:30 बजे, मेरे किसी के घुर्राने की आवाज़ से मेरी नींद खुलती है, और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं देखती हूँ कि तेरी माँ मेरे को घूर रही है। मैंने सोचा शुरू में तो कि मैं इसको टालूं और सो जाऊं, पर एक बात बताओ, किसी के घर के अंदर अपन जाए और एकदम से कोई अपन को घूरने लगे रात के 12:30 बजे, तो आपको नींद आएगी? भी गलत निकल जाता मुँह से, क्योंकि मैं वो बता रहा हूँ, फटकर चौसठ हो जाती उस टाइम पे। आप सोचो यार, दूसरे के घर है और कोई अपन को घूर रहा है रात के 12:30 बजे। आप बताओ मेरे दोस्तों, आपका क्या हाल होगा। उसके बाद वो वहाँ से उठती है और वो दरवाजे तक आती है। जब वो दरवाजे तक आई तो उसकी माँ ने ऐसे करके उसको घूरा, ऐसे करके उसने घूरा, और घूरने के बाद वो दरवाज़ा बंद करा। मैं यहाँ पर आकर सो गई। मेरी बात माने भाई, तो विजय के पापा से कहा उस बुआ ने कि किसी तांत्रिक को दिखा, वरना अपन हाथ धो सकते हैं, अपन कुछ बड़ी नुकसान करवा सकते हैं, यानी कि अपन बड़ा कुछ अपने घर के अंदर बड़ी हानि हो सकती है। समझ गए थे कि इनको कुछ हो सकता है विजय की मम्मी को, ठीक है। उन्होंने किसी तांत्रिक, अच्छे से तांत्रिक को संपर्क करा, और तांत्रिक ने कहा कि यहाँ पर लेकर आओ। वहाँ पर लेकर गए। तांत्रिक ने उनकी तरफ जैसे देखा तो वो समझ गए। उन्होंने यही पूछा उससे कि तू कौन है। तो उसके अंदर से आवाज़ आती है, मैं दिव्या। तभी विजय कहता है, दिव्या? दिव्या तो वही है ना मम्मी, आपकी दोस्त, मम्मी की दोस्त है। तो उसने कहा क्यों आई इसके शरीर के अंदर? तांत्रिक ने कहा मुझे इसका पैसा, खाना, जेवर सब चाहिए। तांत्रिक कहता है ये सब नहीं मिलेगा, तो इसको छोड़कर चली जा। तांत्रिक ने अपना पूरा जोर लगा लिया, पर वो उसको छोड़कर नहीं गई। फिर वो एक ऐसी क्रिया करने वाला था तांत्रिक जिससे वो चली जाती, यानी कि वो लास्ट थी, अगर नहीं गई तो फिर वो नहीं जाती। उसने कहा नहीं, इसको मत करो, मेरे कुछ मांगे हैं उसको पूरी कर दो, मैं चली जाऊंगी। तांत्रिक ने कहा ठीक है, क्या मांगे? मांगे बताओ तुम्हारी। उसने मांगे बताई। उसने कहा कि मुझे इसकी वो साड़ी पहनकर जो इसकी सबसे महंगी साड़ी है, और मेरे को 5 पकवान खाने हैं आज के रात। तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, खाना वाना बनवाना, ये जैसे कहती है वो चली जाएगी, ठीक है। तांत्रिक के कहने पर घर पे 5 पकवान बनाए गए, साड़ी पहनी उसने, और वो खाना खा रही थी। खाना ऐसे खा रही थी जैसे कि कोई पहली बार खा रही हो, पर उसके अंदर तो दिव्या थी ना, ठीक है। तो वो खाना खाती है, और खाना खाते ही एकदम से वो छत की तरफ भागती है, छत की दीवार पर चढ़ जाती है, और एकदम से कूदने ही होने वाली होती है वो, और पीछे से उसका बेटा विजय पकड़ लेता है, और वो जैसे उसको पकड़ता है उसके शरीर के अंदर से धुएं के रूप में वो दिव्या निकल जाती है। अगर 1 सेकंड भी और रुक जाते तो वो उसको लेकर कूदती, और वो फिर उसकी माँ जो थी विजय की, वो धरती पर पड़ी मिलती, यानी कि वो उसको लेकर कूदती, वो उसकी सर्वर पे लगती, वो मरती शायद। बहुत ऊपर बिल्डिंग थी। उसने ऐसा कहा था कि मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं चली जाऊंगी, पर इसके बिना ऐसे उसने नहीं कहा, वो इसको लेकर जाती। पर वो तो विजय ने सही टाइम पर उसका हाथ पकड़ा उसकी माँ का, और उसको वापस खींचा। दोस्तों क्या यार, क्या जमाना आ गया। देखो, जहाँ पर लोग दोस्ती की कस्में खाया करते हैं, वहाँ पर ये देखो कैसी कैसी कहानियाँ आती हैं। जलन एक ऐसी चीज़ है जो बर्बाद कर सकती है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, आप कमेंट मत करना, मैं ज्ञान नहीं दे रहा। मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे हिसाब से जलन करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर अपन के अंदर दम है ना, खुद के अंदर, तो वो जिससे अपन जलन कर रहे हैं ना, उससे आगे निकल के दिखाएंगे मेरे हिसाब से।
अरे उससे आगे निकलो यार, बस इसी में ही मर्दानगी है मेरे हिसाब से, दम तो उसी के अंदर मानता हूँ मैं। चलने से क्या होगा, खुद भी राख है, खुद तो राख होएंगे, उसका पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर उससे क्या होगा अपन को, अपन जलेंगे क्यों यार, अपन मेहनत करेंगे और उससे आगे निकलेंगे। मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी बात होती है। चलो ठीक है, अब आप बता देना आपके हिसाब से सबसे बड़ी बात क्या है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।